औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि हमने इबरत अफसाने की मुकम्मल पढ़ाई की है और इसके हमने कल कुछ सवालात भी किए हैं और आज हम वही सवालात करने जा रहे हैं जो हम कल जो हमें अधूरे रह गए थे। कल वही कुछ सवालात रह गए, वही आज करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब मैं लिखने जा रहा हूँ आज। सवाल नंबर 4 है, कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ क्या सलूक किया। इसी सवाल का जवाब मैं आज लिखा हूँ आपको और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ये अपनी कापियों पे लिखें। कृपा शंकर ने पंडित पंडित चंद्रधर, ये इस कृपा शंकर इसका शागिर्द था। पंडित चंद्रधर पंडित जी कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी जो वो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल, दारोगा जी और मुंशी जी सयाना नवीस और मुंशी जी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इनको अपने घर लिया, और इनकी खूब खातिरदारी खातिर मदारत की। और जब वो तीसरे दिन जाने लगे और जब वो तीसरे दिन जाने लगे तो उनके साथ स्टेशन तक गया, छोड़ने आया और अपनी आंखों में आंसू लिए, पंडित जी के पैर छुए और उन्हें
उन्हें खिदमत करने का मौका और उन्हें खिदमत करने का और एक मौका, उन्हें खिदमत करने का मौका और एक बार मांगा, और एक बार मांगा। कृपाशंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इनको अपने घर लिया और खूब खातिरदारी, वहाँ पे खातिर मदारत वहाँ इस्तेमाल हुआ है, खातिरदारी की। और जब वो तीसरे दिन जाने लगे, ये पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी, तो उनके साथ स्टेशन तक छोड़ने आया और अपने आंखों में आंसू ले पंडित जी के पैर छुए। उसका उस्ताद था पंडित चंद्रधर, उसके पैर छुए और उन्हें खिदमत करने का मौका और एक बार मांगा कि जब मुझे कभी कभी याद कीजिएगा, मुझे कभी कभी याद कीजिएगा कहा। इस तरह से हमने ये सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ पे लिखा है। और अब सवाल नंबर 5 जो है, पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ, इसका जवाब मैं लिखूं। पंडित चंद्रधर, सवाल नंबर 5, पहले सवाल के 5वें पार्ट का जवाब मैं लिखने जा रहा हूं। मैं यहां पे लिखूं, पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ, इसका जवाब मुझे लिखना है। पंडित चंद्रधर एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर, पंडित चंद्रधर एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर, प्राइमरी स्कूल के मास्टर अपने पेशे से बेजार रहता था, अपने पेशे से बेजार रहता था, क्योंकि इसके पड़ोसी इसके पड़ोसी हेड कांस्टेबल ठाकराती बल, हेड कांस्टेबल ठाकराती बल और सयाना नवीस मुंशी बिजनाथ इसके मुकाबले में बड़े ठाड़ बाट के साथ, इसके मुकाबले में बड़े ठाठ बाट के साथ
साथ जिंदगी बसर करते थे। बीजनाथ इसके मुकाबले में बड़े ठाड़ बाट के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। अयोध्या के सफर के वाक़ात ने इसके जहन पर, अयोध्या के सफर के वाक़ात ने इसके जहन पर गहरा असर डाला। इसके जहन पर गहरा असर डाला कि किस तरह इसके साथियों की जान कि किस तरह इसके साथियों की जान पहचान वालों ने इनकी बेइज्जती की। जबकि इसके बरकस इसके शागिर्द, जबकि इसके बरकस इसके शागिर्द कृपा शंकर, इसके शागिर्द कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी की शराफत और मेहमान नवाजी का इस पर बड़ा असर हुआ। और अपने पेशे की अजमत का कायल हो गया। ऊपर में लिखूं और अपने पेशे की अजमत का कायल हो गया। इस तरह से मैंने 2 सवालात के जवाबात यहाँ लिखे हैं। पहला सवाल मैंने पहले ही आपको बता दिया है और पढ़ के सुनाया है। अब सवाल नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 था 5वां सवाल जो मैंने यहाँ पे दूसरे इस पे लिखा है। पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ? पंडित चंद्रधर एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर अपने पेशे से बेजार रहता था। क्यों बेजार रहता था? क्योंकि इसके पड़ोसी हेड कांस्टेबल ठाकराती बल और सयाना नवीस यानी वो हिसाब लिखने वाले क्लर्क मुंशी बीजनाथ इसके मुकाबले में बड़े ठाड़ बाट के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। यानी उनको ऊपर से भी खर्चा आता था, तनख्वाह भी मिलती थी और ऊपर से भी कुछ पैसे आ रहे थे। अयोध्या के सफर के दौरान वाक़ा ने इसके जहन पर गहरा असर डाला, क्योंकि जो वाक़ा ट्रेन में पेश आया, जिन लोगों ने
इस ठाकराजी बल के साथ जिस तरह से वो लोग उसके साथ पेश आए, तो उसका असर इस पंडित जी के जहन पर पड़ा और ऐसा असर पड़ा कि किस तरह इसके साथियों की जान पहचान वालों ने, वो उसके साथी जान पहचान वाले थे, उन्होंने इनकी बेइज्जती की, जबकि इसके बरअक्स इसके शागिर्द कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का इस पर बड़ा असर हुआ और अपने पेशे की अजमत का कायल हो गया। इस तरह से फिर उसके बाद उसने कभी भी दूसरे महकमे में, दूसरे सहगे में जाने की कभी कोशिश न की, न उस कभी दूसरे सहगे में फार्म कभी भरा, और तब से तौबा की कि बस मुझे इसी में इज्जत है, और उसी से ये बिल्कुल वफा की, फिर वफाई की और लगातार इसी महकमे में के काम करते रहे। इस तरह से हमने ये आज सवाल नंबर 4 और 5 के जवाब लिखे हैं। इंशाल्लाह कल मैं इससे आगे और बढ़ूंगा। आज इतना ही। खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे।